नमस्ते चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, महामानव के सृजनहारों और इस पृथ्वी के ऊपर सुख शांति और समृद्धि के साथ स्वर्ग लाने वाले महाचैतन्यों, आपका विराट चैतन्य के दरबार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरा काम सोचना है। कल मैंने सोचा कि इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास ज्यादा है कि अंधविश्वास ज्यादा है, श्रद्धा ज्यादा है कि अश्रद्धा ज्यादा है। अंधश्रद्धा अलग चीज है। मैं आपको कहता हूं कि जो आपका अनुभव है, वो जो आपने अनुभव किया है, आपने सोचा है, बाद में उसको जो स्वीकार किया है ना, वो विश्वास और श्रद्धा है। और किसी ने आपको बोला और आपने उसका कहा मान लिया, तो ये आज इस हमारा जो संस्कृति है उसको आज करीब करीब 7 से 10 हजार साल हो गए। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ आत्मवान लोग जो है वो इतने क्यों नहीं हुए हैं? और हमको विश्व बंधुत्व की भावना चाहिए। हमको एक दूसरे से जुड़ना है। हम लोग अपने भाई बहन है, अभी एक सैनिक दूसरा सैनिक को मारता है। प्यारे दोस्तों, सोचो कि उसका परिवार का क्या हाल होगा। यदि आपको शांति अच्छी लगती है ना, तो शांति के लिए सोचो 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 कि इस पृथ्वी के पर है ना, हम लोग ने विनाश आज 1942 में सिर्फ 2 एटम बम जो है वो अमेरिका ने जापान में डाले, नागासाकी और हिरोशिमा। उसके अंदर करीब करीब 2.5 से 3 लाख लोग मर गए। ऐसा बोलते कि इस पृथ्वी पर कम से कम 15,000, रशिया के पास जो है वो बोलते 6,500 एटम बम है और अमेरिका के पास 5,500 है। मेरे भाई, ये पृथ्वी जो है ना, उसका 10 बार नाश हो सके उतने वेपन्स ये लोग ने बना रहे हैं और बन रहे हैं। आप खाली शांति का सुर मिलाओगे ना, तो अपना विराट चैतन्य बहुत कृपालु है। जो एनर्जी आज विनाश के लिए, वेपन्स के लिए इस्तेमाल होती है, वही एनर्जी का इस्तेमाल एक दूसरे के आत्मा को जोड़ने के लिए और एक दूसरे के आत्मा का भलाई के लिए मुझे आत्मवान लोग चाहिए। जो दूसरा आत्मा, अरे हमारा इस पृथ्वी के ऊपर 400 450 करोड़ लोग हैं, वो सब अपने भाई बहन हैं और हम सब विराट चैतन्य के अंश हैं। तो उसने हमको सर्जन की शक्ति दी है, लेकिन हम लोग जो शक्ति एनर्जी मिली है उसका हमारे यहाँ दूसरे से लेने का, दूसरा आत्मा से आप कुछ भी लेते हो ना, तो उनको संतोष करके कुछ भी लो तो चलेगा। लेकिन आज हमको मजबूरी से हमारा डिफेंस का बजट देखो, हर देश का डिफेंस का बजट देखो, उतना ही रुपया यदि हम एक दूसरे के आत्मा को जोड़ने में लगा दे, तो इस पृथ्वी पर बहुत जल्द जो है आप सुख शांति समृद्धि और स्वर्ग जो है वो देखोगे। ये सब आपकी सोच जो है ना, आपने कुछ भी किसी ने बोला आपने स्वीकार लिया, ऐसा मत करो। आप सोचो कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे फायदा हो रहा है कि दूसरे किसी को फायदा हो रहा है। तो आज इस दुनिया में क्या हो गया है कि स्वार्थी लोग बहुत हो गए हैं कि अपना छोटा सा स्वार्थ के लिए हम लोग है ना, हमारा आत्मा है ना, उसको मार डालते हैं। हमारे आत्मा का विकास करना है। आत्मा का विकास होगा तो विश्व का विकास होगा। और विश्व कब है? हम सब 450 लोग हैं, वही तो विश्व है। तो आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, तो इस मनुष्य जाति को इतने साल हो गए, तो एक दूसरे को जोड़ने वाले आत्मा कितने पैदा हुए हैं। और आज जो हम जिस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे हमको, आप खाली शांति के बारे में सोचोगे ना, तो ये एक वाइब्रेशन बनेगा। एक वाइब्रेशन से करोड़ों वाइब्रेशन बनेंगे। और आज जो देश वेपन्स बना रहे हैं, वो लोग कल्याण के लिए भी सोचेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे अबजपति खरबोपति है,
तो आप जो शांति की भावना और सुख समृद्धि की भावना रखोगे, तो यहाँ इस पृथ्वी पर आपको स्वर्ग, आपने जो कुछ देखा, अभी आपको एक स्वर्ग का अनुभव करने का विराट चैतन्य ने आपको मौका दिया है। तो आपको तो शांति के बारे में, स्वर्ग के बारे में और समृद्धि के बारे में और सुख के बारे में सोचना है। आप सोचो कि इस पृथ्वी के ऊपर कितने मिलिट्रीज है, कितने लोग लड़ाई के अंदर मरते हैं, उसका परिवार का क्या हाल होता होगा। थोड़ा सोचो, समझो, अनुभव करो और आप जो जो कर रहे हो उसके लिए सोचो कि आप जो, आपका विश्वास जो है उसको चेक करो कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से जी रहा हूँ, जिस तरह से कमा रहा हूँ, वो दूसरा किसी के आत्मा को मैं दुख तो नहीं दे रहा हूँ ना। नमस्ते चैतन्य।